समवंस पार्टनर इज वेरी इमोशनल। अभी आपके पार्टनर काफी ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। इनका कोई पास्ट रहा है, उस पास्ट से वो अभी तक निकल नहीं पाए हैं, या उस पास्ट का रिलेशनशिप का ग्लानी बार बार इनको ट्रैप करता है। गिल्ट ट्रैप करना, या गिल्ट आता है मन में कि आपको वो कितना जस्टिस दे पाएंगे, बिकॉज अभी तक उनको अपने सवालों के जवाब ठीक से नहीं मिले हैं। सो दे आर जस्ट क्वेश्चनिंग, या फिर वो बहुत ज्यादा इस चीज को कम्प्लीटली हाइड कर चुके हैं, इस चीज को वो कम्प्लीटली हटा चुके हैं अपने सिस्टम से कि ऐसा कुछ भी था, ऐसा कुछ भी है या होगा, जो भी है। देयर वॉज अ पास्ट रिलेशनशिप और दिस कैन बी अ पास्ट लाइफ कनेक्शन जो आपके साथ है, बट दिस कैन बी अ सिचुएशन जो बहुत ही कार्मिक था इनके लाइफ में। और उसमें इनको बस इतना था कि इनके अंदर का जो चाइल्ड है ना, उसको मार दिया गया था। इनके अंदर का जो बच्चा है ना, उसको ऑलमोस्ट डेड कर दिया गया था। सो आपके अराउंड ही क्यों ये बहुत ज्यादा हैप्पी फील करने लगे हैं। दिस इज वॉट दे आर फीलिंग। और ऐसा आपको लगता होगा कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे अराउंड यू जस्ट फील लाइक कि आई हैव टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू, मतलब कैसे भी इस पर्सन को कोई भी डिस्कम्फर्ट ना हो। ये थोड़ा अहंकार का लैंग्वेज हो गया है, बट दिस इज हाउ द रीडिंग कम्स कि आपके जो भी पार्टनर है, इनको ऐसा लगता है कि आपके अराउंड दे कैन बी लाइक थोड़ा सा आप मजाक मस्ती का आप नेचर हो सकता है, इनका ट्रिगर हो जाता हो और ये चीजें आपको अच्छी लगती हैं। सो दिस पर्सन इज लाइक कि मैं कंप्लीटली तो अभी उससे नहीं निकल पाया हूँ, बिकॉज बार बार इनको लगता है कि एज अ चाइल्ड लाइक तो नेचर हम ले सकते हैं, बट कैन आई टेक द फॉर्म ऑफ एन यंगस्टर, या एक यूथ वाला, या एक रिलेशनशिप के एंगल पर ये चीजें जाएंगी या नहीं जाएंगी। नहीं जाएंगी तो भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर उस एंगल पर जाता है तो क्या होगा। तो दे आर वेरी क्यूरियस कि हाउ थिंग्स कैन अनफोल्ड। पर इनके अंदर बहुत गहरा पेन है और वो किसी इंसान से रिलेटेड है कि उस पर्सन ने या उस पर्सन से इन्होंने कुछ ऐसा कहा है विच इज जिनको बहुत पहले से कह देना चाहिए था। दैट वॉज कि यू आर नेवर देयर फॉर मी, और डोंट जस्ट कम एंड क्लेम मी। आकर के आप क्लेम मत करो हमको, आप पहले नहीं थी तो जस्ट गो फ्रॉम दिस स्पेस। बट क्या चीजें इनको वहां पर होल्ड करके रख रही थी, मोस्टली एक तरह का इट कैन बी अ डील और इट कैन बी समथिंग जो ये किसी से बताते नहीं है, बहुत ज्यादा शेयर नहीं करते, बहुत क्लोज रहते हैं इन सब मामलों में, बहुत चुपचाप रहते हैं। अगर आप भी कुछ गलत उल्टा पुल्टा बोल दो या थोड़ा एरोगेंस दिखा दो तो भी ये बोलेंगे कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। बट आपके साथ ऐसा हुआ कि आप फॉर्मेलिटीज में नहीं अगर जाना चाहो तो दैट्स बेटर। अगर हम सारी फॉर्मेलिटीज हटा करके इस पर्सन से पूछें, दिस पर्सन विल सिंपली क्राई एंड दे विल जस्ट सिंपली टेल यू कि आपको पता, लाइफ में ना इंसान को एक समय पे पता चल जाता है कि घुटन क्या होती है। आपको पता होता है कि घुटना क्या होता है जब आप जानते हो कि कोई नहीं सुनने वाला है, बिकॉज दिस इज हाउ सोसाइटी इज। वाई आई एम डूइंग टैरो कार्ड्स, या ये सब बोलना क्यों जरूरी है। पीपल फील लाइक इस तरह के टॉपिक पर बात करना कोई अपराध है या कोई पाप है, ठीक है, पर जो यूथ के साथ हो रहा है, जो यंगस्टर्स के साथ हो रहा है, वो क्या है। हमारा अभी ऐसा डिजाइन हो चुका है ना सोसाइटी कि अभी जब आप यंगस्टर होंगे या जब भी आपका टाइम चल रहा होगा, उस समय ड्रामा होगा, ये मूव ऑन करना, पता नहीं क्या क्या करना। हम लोग तो घोर के पी चुके हैं सारा घुट्टी कि मूव ऑन करना होता है, रिलेशनशिप में तोड़ना होता है। 4-5 जब तक कनेक्शन शादी से पहले ना बन जाए तब तक कहाँ आदमी जो है एजुकेटेड कहलाएगा। अच्छा, आप बहुत सुधरे हुए हैं तब भी ये चीजें आपको नहीं छोड़ेंगी, पकड़ के आएंगी। अब आप कह दो कि क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता है। मतलब हम सच बता रहे हैं, जो बहुत बेस्ट से बेस्ट पीपल होंगे जाके उनसे पूछो, वो लोग भी हंस देंगे इस बात पर कि क्या कहा जा सकता है इसमें, कुछ भी नहीं। आपका अगर कुछ खराब है तो आपका कंडक्ट खराब हुआ, सामने वाले को थोड़ी कुछ बोलेंगे या सोसाइटी को थोड़ी बोलने जाएंगे, बट सबको ये बात पता है कि बहुत गलत है। जब शुरू से ही आपके खोपड़ी में ये फिट हो चुका है कि एक रिलेशनशिप है और इसको तोड़ भी देंगे तो क्या हो जाएगा, आगे तो बढ़ ही जाएंगे, मूव ऑन तो ये मूव ऑन वाला जो शब्द आ जाता है ना, इससे सवाल आ जाता है कि हम लोग कौन से देश में रह रहे हैं। हमारे यहाँ कहाँ मूव ऑन होता था। हाँ, पुराने जमाने में ऐसा था कि मूव ऑन कर जाते थे राजा महाराजा, या वो लोग मूव ऑन नहीं करते थे, वो धर्म ही निभा रहे होते थे किसी न किसी तरीके से। तो होती है सिचुएशंस ऐसी, बट ये खिचड़ी नहीं बनाना चाहिए इसको, ये दाल चावल नहीं है ये कि इनको छोड़ दिए उनको धर लिए, या ये क्या है। क्या आपका मैरिड लाइफ है उसके बाद भी कोई एक फ्रेंड है, या ये क्या होता है। ये सब नाटक होता है, जो लोग करते हैं सो करते हैं। तो ये जो खिचड़ी पाना चल रहा है ना, इसी से सारा सिस्टम डिस्टर्ब चल रहा है। जब शुरू से आपको इतने अच्छे से पता है कि कोई रिलेशनशिप नहीं निभाना होता है तो क्या करना होता है, पैसा कमा लेना होता है, ठीक है वो भी कमा के दिखा दो,
कब तक तुम्हारा ध्यान लगेगा पैसे पर? कभी ना कभी तो आसपास की जो चीजें आ रही हैं, जा रही हैं, जो हो रहा है आसपास में, तब ध्यान तो आपका जाएगा। आप कहीं पर भी जाओ, क्या ध्यान नहीं भटकेगा आपका? होगा ना कुछ तो आपका ध्यान भटकेगा ही। कब तक आप फोकस्ड रह रहे हैं मनी पर? एक बार मनी आता है, फिर पावर आता है, फिर आपका प्रेस्टीज आता है, उसके बाद आपका ध्यान जाता है, फिर बहुत अलग अलग जगहों पर ध्यान जाता है। बट आपको, कुछ लोगों को पता होता है कि मेरा लाइफ या मेरा मैरिड लाइफ या जो भी सिचुएशन है, आई वॉन्ट टू लिव दिस वे, हमको एक तरीके से जीना है। पर हमको सोसाइटी जो स्ट्रक्चर बनाकर दे रही है, या हम आगे बढ़ेंगे बहुत ज्यादा अपने जीवन में, तो एक कंडीशन तो लगेगा ही कि हम ऐसे ऐसे दोस्तों के बीच जाएंगे या ऐसे ऐसे सिचुएशंस में जाएंगे कि हम लाख बढ़िया सही, हमको अपने आप को एक बॉक्स में फिट करके रखना पड़ेगा। ज्यादा हम निकले बाहर तो पक्का है कि मेरे ऊपर कोई ना कोई मार्क तो लग ही जाना है, क्योंकि जो मेरे आसपास चल रहा है उसमें बच के रहना असंभव है, नामुमकिन सा है एकदम। तो जाने अनजाने, ऊपर के मन से, भीतर के मन से, यू हैव टू बी देयर। मन नहीं है आपका वहां पे होने का, बट आपको होना पड़ेगा। आपकी आत्मा चीख 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 के बोल रही है कि भाई ये सेटिंग, ये सिचुएशन तुम्हारे लिए नहीं है, निकलो यहाँ से। पर सिचुएशन, काम, आपका प्रोफेशन आपको नहीं निकलने देगा वहां से। आपको मिल जाएंगे ऐसे दोस्त, भूत प्रेत जैसे, जिनको 1000 बार एक बात समझा दो, वो लोग मानेंगे ही नहीं, मानेंगे एकदम नहीं मानेंगे वो लोग। आपका नेचर अच्छा है, चलिए खराब करके दिखाते हैं आपको, ये चलिए वो हम सब करेंगे, आप हमको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो कोई भी चीज है ना, उस पर बोलना जरूरी इसलिए पड़ गया है कि दिस इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। अब इसमें क्या कहा जा सकता है? कुछ भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा यही कहा जा सकता है कि अपने लाइफ पर ध्यान दीजिए और उसको जितना हो सके उतना आलतू फालतू चीजों से बचा के रखिए, और क्या। बट फोकस ऑन दैट एलिमेंट कि हम लोग जिस देश में रह रहे हैं वहां पर कुछ तो सिखाया जाता है हम लोग इमोशंस की वैल्यू करते हैं, आज भी है। आप करेंगे तो भगवान कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उपाय करके देंगे आपको, व्यवस्था है उनके पास, उन पर भरोसा करके चलिए। नहीं भी है भरोसा तो कम से कम एक धर्म नाम का चीज होता है ना, सत्य, धर्म, निष्ठा कुछ होता है कि नहीं होता है। खैर, तो यहाँ पे जो भी सिचुएशन है, हम इस तरह से रीडिंग इसलिए करनी पड़ती है ताकि आपको पता हो कि अगर कोई परिस्थिति है उठपटांग की, तो उसको लाइफ से कैसे, जब तक आप अलविदा नहीं करेंगे कुछ चीजों को, नई चीजें एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, तो उसके लिए स्पेस तो क्रिएट करना पड़ेगा। एंड चोट लग जाए तो आपका इलाज हो सकता है, पर मन पे जब चोट लग जाए तो उसका बहुत बहुत लंबा चौड़ा इलाज चलता है। तो आपके पार्टनर बस यही आपको तरफ देख कर, ये पर्सन बस एक तरफ आपकी तरफ देख कर देंगे, एंड आपको बस देख कर वो चुप हो जाएंगे कि कुछ हो आप बता दो, इसका सॉल्यूशन ही बता दो, तुम्हें बता दो तुम क्या करते। और मेजर इनका क्वेश्चन यही हो सकता है आपसे कि आप क्या करती। आपको लाइफ में बहुत राइज करना हो एंड आप कहीं ना कहीं तो जाके टकराओगी, कहीं ना कहीं तो जाके टकराएगा इंसान पतंग की तरह। क्या करेगा वहां पे? सिस्टम ठीक करेगा, लोगों को ठीक करेगा, कि लोगों को समझाने जाएगा, या क्या करेगा इंसान? दैट्स हाउ इट इज। लड़की होना इजी है, लड़का होना और डिफिकल्ट है। अब ज्यादा बोल भी नहीं सकते आजकल, लड़के बेचारे और ट्रबल में, ये लोग बोल ही नहीं पाते हैं कुछ। कहाँ से बोलेंगे भाई? हम लोग बोलने देंगे तब तो बोलेंगे ये लोग। हम ही लोग इतना बोलने पे तुल गएंगे बेचारे, ये लोग चुप हो गए, तुम ही लोग बोलो भैया, हम ही स्त्री बन जाते, तुम ही पुरुष बन के रहो। और ये करना भी इसलिए पड़ रहा है बिकॉज आप स्त्री बन के स्त्रियों के बीच नहीं रह सकते, नोच के खा जाएंगे ये लोग आपको। आप औरत बन के देखो, आप लड़की बन के देखो, एकदम क्यूट प्यारी सी, चरा के आप लोगों ना कहाँ भेज देंगी लड़कियां, पता नहीं चलेगा आपको। इतना इंटेलिजेंस आ गया इन लोग के अंदर कि सीधी सादी हो, चलो तुमको जो है ले चलते हैं, बताते हैं कि दुनिया कितनी खराब है, तुमको दिखा देते हैं। ऐसा दुनिया इनको आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आपको लगेगा कि भाई अब बस बहुत सब कुछ जान गए हैं जीवन में। ये सब जानकारी रखने वाले मित्रों से बहुत सावधान रहिए। ये आपका मन ऐसा तोड़ेंगे हर चीज से कि बस आपको लगेगा कि यही आका है हमारे, इन्हीं की पूजा करना है रोज अगरबत्ती जला जला के। So that's how this person will try to tell you कि there are certain situations जो आपको ट्रैप करके रखती हैं, और ट्रैप करने का बस इतना सा मतलब है कि yes, this person is, एक होता ना दिल, दिमाग, एक सुंदरता होती है इंसान के अंदर,
जब वो ये देख लेता है सामने वाला कि अरे यहाँ तो बार्गेनिंग चलने लगेगा, तो कोई भी लड़का हो या लड़की हो, यहाँ पे तो कार्ड्स है हमें फिलहाल, अगर आपके पार्टनर है या कोई भी पर्सन है, तो ये कार्ड बता रहा है कि सामने वाला व्यक्ति जस्ट फेल्ट लाइक कि इट्स बेटर अपने आप को बाहर की दुनिया में रखने से अच्छा है कि भीतर ही अपने सारे सुंदरता को छुपा के रखा जाए। सो वो जो एक घुटन होता है ना कि हम कहना बहुत कुछ चाहते हैं, हम डिजायर बहुत कुछ करते हैं अपने लाइफ से, बट आई कांट हैव दैट थिंग इन माई लाइफ बिकॉज हम सिचुएशन को नहीं बदल सकते, या हम ट्राई कर सकते हैं बट इट्स लाइक हाउ कैन दिस पर्सन बी ट्रीटेड। ये इंसान जितने मन के सुंदर हैं उतना उस तरह का उनको ट्रीटमेंट या उस तरह से उनको साथ व्यवहार करने के लिए आपको दिस पर्सन नीड्स द हाईएस्ट, द बिगेस्ट, द मोस्ट ब्यूटिफुल ट्रीटमेंट। सबसे जो हाईएस्ट ट्रीटमेंट होता है ना वो, अदरवाइज दिस पर्सन विल गो फॉर कॉम्प्रोमाइज, और कॉम्प्रोमाइज इज नॉट राइट थिंग फॉर दिस पर्सन बिकॉज इनका जो रियल जो सप्रेशन है, इनका छुपा हुआ जो एक अच्छाई है, यू कैन हैव इट इन अ सिचुएशन वेयर जब तक आप इनको वो स्पेस क्रिएट करके नहीं देते हैं, जो कि अगर आप इस सिचुएशन में होंगे तो आपको अपने बेस्ट वर्जन में आकर के इस पर्सन को बेस्ट ट्रीटमेंट देने के बाद ही आपको पता चलेगा कि वास्तव में इनकी पर्सनैलिटी वो जो हिडन है, जिसको ये छुपा के रखते हैं, चेहरे पर थोड़ी सी भी जो उदासी रहती है वो भी समाप्त अगर करनी है तो दिस इज द ओनली वे। एंड यू आर गोइंग टू डू दिस, दैट्स अ प्रेडिक्शन। बट आपको इनके कंडीशंस मानने पड़ेंगे, और इनके कंडीशंस बस यही है कि मैं नखड़ा करूंगा भैया, मैं नखड़ा कर सकता हूं, मैं आपको तबाही तक ले जाऊंगा, आई कैन डू वट एवर हाउ एवर आई वॉन्ट टू ट्रीट यू, इन नॉट इन अ बैड वे, बट इनको है कि चाहे आप जितना भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, जो भी आप जानते हैं उस पर्सन के बारे में, जो कुछ भी आप समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, आपका इंटेंट ये पर्सन समझते हैं, बट दिस पर्सन स्टिल अर्जेस यू कि मेरी बता भी देना सारी बातें और नहीं भी बताना, समझ भी जाना और मत समझना, ऐसा इनका डिजायर है। सो इट्स लाइक कि इनको अंदर ही अंदर ऐसा होगा कि मुझे नहीं रहना है किसी के साथ, और कोई इंसान इनको ट्रैप करके रखा हो कि मैं ही मैं ही मैं ही मैं ही मैं ही मैं ही। आप चाहे लाख फिलॉसफी मार दो पर अंत में आपको मेरा ही फिलॉसफी मानना पड़ेगा। ऐसा कोई इंसान इनके लाइफ में होगा थोड़ा सा ज्यादा नॉलेजेबल, और इनको है कि मैं कहीं भी चला जाऊंगा पर मैं ये फिलॉसफी नहीं मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए इसके लिए। सो दिस पर्सन हैज अ कंडीशन कि अगर आप अंत तक अपनी फिलॉसफी के हिसाब से कुछ नहीं पा सके तो यू हैव टू कम टू मी, आपको मेरा ही बात मानना पड़ेगा। एंड दैट इज की आइदर यू हैव टू सेटल डाउन विथ अ जेन्युइन नॉर्मल सा किसी इंसान के साथ, और यू हैव टू सेटल डाउन। क्या करेंगे वी विल सी इवन आफ्टर यू गेट मैरिड वी विल हैव अ फ्रेंड लाइक कनेक्शन वी कैन हैव। अच्छा, ये जो इंसान इनको प्रस्ताव दे रहे हैं इस पर्सन के बारे में, दिस पर्सन इज लाइक कि हाँ बिल्कुल, काहे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अब जब हर तरह से हमको ब्रेक करके पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करवाना होगा लोगों को, दो हिस्सों में बांट करके, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा मैं फ्रस्ट्रेट होऊंगा तो क्या करूंगा, तो 3 झापड़ मार दूंगा जो मिलेगा आसपास उसको, एक जाके घर में मार दूंगा, एक बाहर में, तो क्या मारू तुमको तो भगवान भी नहीं मार सकते हैं। तुम तो इतनी, अब क्या बोले, दिस पर्सन इज लाइक कि मैं क्या बोल दूं तुमको, मारपीट करने का मन नहीं है मेरा, पर ठीक है। दिस इज हाउ दिस पर्सन इज विद समबडी एल्स कि मैं क्या बोलूं रे तेरे को, मैं कहाँ मारू पीटू में, छोड़ हटा, हाथ क्या खराब करना, अपना मुंह क्या खराब करना, ऐसा इनका पूरा का पूरा इंटेंट होगा कि बस। पर ये पार्टनर अंदर ही अंदर हंसते हैं कि फाइनली देयर इज जस्टिस कमिंग। इनको अंदर ही अंदर बहुत खुशी है, और अंदर ही अंदर एक बहुत ज्यादा गमगीन भावी माहौल बनता है कि मेरे को पूरा फ्रीडम क्यों नहीं मिल पा रहा है, कि आप पूरा फ्रीडम दो इस इंसान को कि हाँ ठीक है, आप अत्याचार जितना करना है उतना करिए। और ये आपको बताएंगे फिर कि इनका क्या आता है। जिनको कहना है कि मुझे डिशेस बहुत पसंद है नई नई वाली, जैसे आपको पसंद होंगी, पर इनको पुरानी डिशेस